और चले सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी के घोषणा पत्र अभियान की आज से शुरुआत होने जा रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में सुझाव पेटी बांटी जाएगी, आम जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। जनता के सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल बीजेपी करेगी। तो आज से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। आम जनता के बीच बीजेपी पहुंचेगी और आम जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। तो जनता के सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। बता दें कि इस बार का घोषणा पत्र बेहद ही अहम होने जा रहा है और उसके पहले तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई थी। लगातार बड़े नेताओं की बैठकें भी हुई थी और इन बैठकों में निर्णय लिया गया है कि जनता के बीच अब बीजेपी जाएगी और जनता के सुझावों के आधार पर ही घोषणा पत्र बनाए जाएंगे। और विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों में राजनीतिक दल जुट गए हैं। बीजेपी जहां अपना घोषणा पत्र तैयार करने के लिए आज से जनता के बीच जाएगी और सुझाव पेटी के माध्यम से जनता से सुझाव मांगेगी, जिसके लिए आज से बीजेपी का घोषणा पत्र अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र के सुझाव की जगह उन्हें माफीनामा लेकर जनता के बीच जाने की बात कही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। जो हमारे 32 लोगों की टीम बनी हुई है, जिसमें हमारे विजय बघेल जी सांसद दुर्ग, वो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं। सह संयोजक हमारे 3 सह संयोजक बने हुए हैं। वो विभिन्न जिलों में जाएंगे, गांव में जाएंगे और विभिन्न संगठनों से, विभिन्न लोगों से मुलाकात होगी और उनसे जो है आगामी समय में क्या हमको इस छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, इन विषयों पर उनसे चर्चा मंथन होगा और उन विषयों को हम अपने जो घोषणा पत्र है उसमें हम सम्मिलित करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यदि घोषणा पत्र बनाने के बजाय जनता के बीच में जाके माफीनामा पत्र बनाए तो ज़्यादा उनके लिए मुफीद रहेगा। चाहे उनको 3 बार उन्होंने घोषणा पत्र बनाया और छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके घोषणा पत्र पे 3 बार भरोसा भी किया और यह दुर्भाग्यजनक था कि 3 बार उन्होंने जनता को धोखा किया। 2003 में आदिवासी परिवार को आय देने से लेके, आदिवासी परिवार को नौकरी देने से लेके, 2008 में किसानों को धान का बोनस देने के लेके, 2013 में 21 रुपये में धान खरीदी का वादा या फिर 300 रुपये बोनस, ये सारे वादे अधूरे रह गए। भारतीय जनता पार्टी को 3 बार सरकार में रहने के बाद कभी युवाओं को उन्होंने भत्ता नहीं दिया। तो ऐसे में अब जब घोषणा पत्र बनाए तो जनता कैसे भरोसा करेगी। और चले इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, देखिए छत्तीसगढ़ की सियासत अब घोषणा पत्र के इर्द गिर्द घूम रही है और बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अब घोषणा पत्र बनाएगी, इसके लिए जनता के बीच जाएगी। और जब घोषणा पत्र को जब जारी किया जाएगा उससे पहले जनता के सुझाव मांगे जाएंगे। लेकिन शिखर, घोषणा पत्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम 2018 के चुनाव की बात करें तो 2018 में जब कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आई थी तो उसकी खूब चर्चा हुई थी और यह भी माना जा रहा था, जो तमाम जो जानकार थे उनके द्वारा यह भी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं 2018 में जब कांग्रेस जब सत्ता में आई थी और बीजेपी जब सत्ता से बेदखल हुई थी तो उसमें घोषणा पत्र की कहीं ना कहीं एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब 2023 का जब चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी भी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव है और जब चुनाव नजदीक है उस लिहाज से घोषणा पत्र भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी घोषणा पत्र के माध्यम से दोनों ही प्रमुख पार्टी जनता के बीच जाएगी और जिस तरह से घोषणा पत्र बनाया जाएगा और क्या कुछ इन घोषणा पत्र में होना चाहिए उसे लेकर जनता के बीच बीजेपी आज से जाने वाली है। आज से इस अभियान की शुरुआत होगी और जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत होगी हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र लेकर आया था, उसमें टी.एस. सिंहदेव को संयोजक बनाया गया था और हर वर्ग के बीच टी.एस. सिंहदेव पहुंचे थे। उस दौरान जनता की अपेक्षाओं को देखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया गया था। कांग्रेस 36 वादों के साथ घोषणा पत्र लाई थी और 2018 में उस घोषणा पत्र के साथ चुनावी मैदान पर उतरी थी। उसके बाद जो नतीजे सामने आए थे
बहुमत के साथ कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। आज बीजेपी के घोषणा पत्र अभियान की जो है शुरुआत होने जा रही है और घोषणा पत्र को लेकर हर वर्ग के बीच जाने की कोशिश बीजेपी करेगी। आज से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पेटियां रवाना होंगी जहां से सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे और उसी सुझाव के माध्यम से बीजेपी अपनी रणनीति बनाती नजर आएगी, घोषणा पत्र जारी करती नजर आएगी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद है, केदार गुप्ता जी हैं। किस तरह से जो है घोषणा पत्र समिति बनाई गई है और क्या कुछ मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाली क्या कुछ मुद्दे निकलकर सामने आएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो पिछले 18 का घोषणा पत्र था, निश्चित रूप से हम मानते हैं कि वो वोट लूटने वाला घोषणा पत्र था। बेरोजगारों को धोखा दिया, शराबबंदी के नाम पर धोखा दिया और बहुत स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी तो बार सत्ता पाने के लिए झूठ बोलते हैं, पर उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने बड़ा साफ कहा कि 36 वादे में हम 12 को पूरा कर पाए, 12 में प्रयासरत है और 12 को तो हाथ ही नहीं लगाया। तो निश्चित रूप से वो 1/3 भी नहीं पहुंच पाए। पर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हर वर्ग को लेकर होगा, किसानों के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा और विशेषकर महिला सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाएंगे। मैं आपके चैनल से कहता हूं कि भाजपा इस बात की पक्षधर है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराधियों को नेस्त नाबूद करने के लिए बुलडोजर संस्कृति, कानून अनुसार अपराधियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को घोषणा पत्र समिति की बजाय जो है माफी पत्र लेकर जाना चाहिए। देखिए, अब कांग्रेस को माफी पत्र क्या है, कान पकड़ के उठक बैठक करनी चाहिए कि हम शराबबंदी बोले रहे नहीं कर पाए हन, तो हम कान पकड़ के उठक बैठक करा था और हमसे नहीं हो सका। जैसे उन्होंने घोषणा पत्र बनाया तो श्वेत पत्र भी जारी करें कि अब शराबबंदी हमसे नहीं हो सकती, हम बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे सकते, हम किसानों को पंप का कनेक्शन नहीं दे सकते। ये लिख कर वो जारी करें घोषणा पत्र में हमारा ये पूरा नहीं हुआ। ये तो कांग्रेस को करना चाहिए। बीजेपी जो है आम जनता के बीच जा रही है। 2018 में हमने देखा टी.एस. सिंहदेव भी आम जनता के बीच गए थे, उस दौरान बहुत सारे मुद्दे हुए थे और उसी को लेकर कांग्रेस घोषणा पत्र बनाई थी। इस बार बीजेपी किस तरह की रणनीतियों पर काम कर रही है, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को निकालकर घोषणा पत्र बनाने जा रही है? देखिए, 5 वर्षों में भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान भाइयों का विकास को अवरुद्ध कर दिया। उन्हें पंप के कनेक्शन नहीं दिए। सुनने में आ रहा है लगभग 1,20,000 पंप के कनेक्शन पेंडिंग है जो अभी तक मिले नहीं। तो ऐसे में फसल का उत्पादन बढ़ेगा कैसे? और गांव को पीछे धकेल दिया, कहीं ग्राम पंचायत में विकास नहीं हुए, सिवाय भ्रष्टाचार के इस सरकार ने कुछ नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुखी सरकार देगी, जिसे किसान भाइयों को पंप के कनेक्शन मिले, उनका उत्पादन बढ़े और युवाओं को रोजगार मिले। निश्चित रूप से महिलाओं के उत्पीड़न की बात मैं फिर से कहूंगा, बेतहाशा वृद्धि हुई है और पूरे प्रदेश में लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे विचार में आज सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों का पंप कनेक्शन बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी घोषणा पत्र समिति बनाई गई है और लोगों के बीच पहुंचेगी और इस दौरान लोगों के जो सुझाव मिलेंगे उस सुझाव पर विचार भी किया जाएगा। लेकिन इस वक्त मेरे पीछे की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये जो तस्वीर देख रहे हैं कि कुछ देर बाद यहाँ बीजेपी के बड़े नेता बैठेंगे और उस दौरान जो है घोषणा पत्र समिति जो बनाई गई है, सुझाव अभियान जो बनाए गए हैं, उस अभियान की शुरुआत होती नजर आएगी। लेकिन पीछे जो पोस्टर लगाए गए हैं उस पोस्टर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। घोषणा पत्र सुझाव अभियान की आज से शुरुआत होगी और छत्तीसगढ़ियों के मन की बात, बीजेपी इस टैग लाइन के साथ जो है लोगों के बीच जाने वाली है, छत्तीसगढ़ियों के मन की बात। और इसी मन की बात को जानने की कोशिश बीजेपी करेगी ताकि 2023 का जो विधानसभा के लिए जो घोषणा पत्र तैयार होगा उस घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ियों के मन की बात आ सके और इससे बीजेपी को फायदा भी मिलता नजर आएगा। जी बिल्कुल शिखर, मुद्दे तो कई होंगे और खास तौर पर जैसा कि आपने जानकारी दी कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर, हर वर्ग को केंद्र में रखकर ये घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। और जैसा कि हम तस्वीरें भी आपके पीछे इस वक्त देख रहे हैं, जिस तरह से तैयारियां चल रही है उससे ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो अभियान होगा इसको भव्य स्तर पर और जोरों शोरों से बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि घोषणा पत्र समिति में क्या होगा। तो देखिए, आज से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। घोषणा पत्र समिति के सदस्य आज अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे,
कई क्षेत्रों में सुझाव पेटियों को भी बांटा जाएगा और कई क्षेत्रों में सुझाव पेटियों को बांटा जाएगा और इन सुझाव पेटी के जरिए आम जनता से सुझाव मांगे जाएंगे कि आखिर वो घोषणा पत्र में क्या चाहती है। तो जनता से मिले सुझावों के आधार पर बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी और उनके जो सुझाव होंगे उसको घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। तो आज से बीजेपी का घोषणा पत्र अभियान शुरू होने जा रहा है।